ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनितारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। चैतन्य मंगल का आज 8वां दिवस है, तो हम शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मुरारी के पूछिल पंडितो दामोदर एक निवेदन चिर वेदना अंतर। दामोदर पंडित ने मुरारी गुप्त से पूछा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो मैं बहुत लंबे समय से अपने मन में रखे हुए था। प्रिय मुरारी गुप्त, मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भगवान के भाई विश्वरूप ने घर क्यों छोड़ा और सन्यास क्यों ग्रहण किया। जब दामोदर ने आदर सहित उनके गुणों तथा लीलाओं के विषय में पूछा, तब मुरारी गुप्त प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे, सुनो सुनो दामोदर पंडित प्रधान, ये जानिए कहो किछु तर विद्यमान। विश्वम्भर ज्येष्ठ विश्वरूप गुण धाम, की कहिब तार गुण चरित्र बाखान। कृपया सुनो, सुनो है दामोदर। हे श्रेष्ठ पंडित, मैं जितना भी जानता हूँ आपको बताऊंगा। विश्वरूप भगवान विश्वम्भर के बड़े भाई थे। वे समस्त दिव्य गुणों सद्गुणों के धाम थे। मैं उनके समस्त सद्गुणों तथा लीलाओं का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। अल्प समय में ही वे सारे शास्त्रों के विद्वान बन गए। वे अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित थे तथा पदार्थ से विरक्त थे। ये विश्वरूप की बात चल रही है। विश्वरूप जो है चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई। वे प्रसन्न चित्त थे। वे आध्यात्मिक गुरु परम भगवान तथा ब्राह्मणों के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक अपने माता एवं पिता की भी सेवा की। उन्होंने वेदांत के निष्कर्ष को समझा। वे समस्त कर्तव्यों के गूढ़ रहस्यों से अवगत थे। वे भगवान विष्णु की भक्त के बिना कोई अन्य कार्य नहीं करते थे, अर्थात भगवान विष्णु की भक्ति के बिना और कोई कार्य नहीं करते थे। उनको सभी लोग प्रेम करते थे। वे अत्यंत निपुण थे। वैराग्य, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक श्रद्धा व विश्वास तथा वास्तविक बुद्धिमत्ता उनके हृदय में वास करते थे। एक दिन जब वे अपने बाएं हाथ में पुस्तक पकड़े हुए राजपथ पर जाते हुए अपने एक साथी शिष्य के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तब श्री जगन्नाथ मिश्र ने ध्यानपूर्वक उनकी ओर देखा।
एक दिन ऐसे जा रहे थे और उनके हाथ में वो पुस्तक था। तो तब जो है जगन्नाथ मिश्र उनको ध्यानपूर्वक देखे। जगन्नाथ मिश्र ने सोचा, मेरा पुत्र 16 वर्ष की आयु का हो गया है, अब अपनी इस किशोरावस्था के शिखर काल में उसका विवाह हो जाना चाहिए। बेटा को जो 16 साल हो गया है, अब जो है क्या करना चाहिए, इसकी विवाह कर देना चाहिए। पिता जगन्नाथ मिश्र ने अपने मन में सोचा, मुझे अब विचार करना होगा कि विश्वरूप के लिए कैसी लड़की उपयुक्त रहेगी। इस विषय पर निरंतर विचार करते हुए ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र अपने घर लौट आए। अपने मन में विश्वरूप के विवाह के विषय में ही सोच रहे थे। उसी क्षण ब्राह्मण विश्वरूप भी घर वापस आ गए। उनके पिता उन्हें देखकर हैरान हो गए। विश्वरूप जानते थे कि उनके पिता के मन में क्या चल रहा था। विश्वरूप समझ गए थे कि मेरे पिताजी जो है मुझे विवाह करा देना चाहते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण विश्वरूप उनकी ओर दृष्टि डालते हुए जान रहे थे कि उनके विस्मित पिता क्या योजना बना रहे थे। मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है, किंतु यदि मैं विवाह नहीं करूंगा तो मेरी माता अत्यधिक अप्रसन्न हो जाएंगी। ऐसे उन्होंने सोचे कि मेरे लिए तो विवाह करना ये उचित नहीं है, लेकिन समस्या क्या है कि अगर मैं विवाह नहीं करूंगा तो घर वाले क्या हो जाएंगे, जो है मेरी माता वो बड़ी अप्रसन्न हो जाएंगी। जब वे इस सब के विषय में सोच रहे थे तो रात्रि से सूर्योदय हो गया। तब वे अपने बाएं हाथ में एक पुस्तक लेकर घर छोड़कर चले गए। ऐसे सोचते सोचते रात भर सोचते सोचते सुबह हो गया और फिर उन्होंने एक पुस्तक लेकर फिर घर से चल पड़े। साधु सदृश विश्वरूप ने गंगा नदी को पार किया तथा संन्यास स्वीकार कर लिया। सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र ने अपने मन में सोचा, 9 घंटे बीत गए हैं, हमारा पुत्र अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। जगन्नाथ मिश्र ने उनको ढूंढा। वे प्रत्येक घर में गए परंतु उन्हें उनका पुत्र नहीं मिला। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास कानों कान ये खबर फैल गई कि विश्वरूप ने संन्यास ले लिया है। ये समाचार आपके पास भी पहुंचा और मुझ तक भी आया। अंत में पिता जगन्नाथ मिश्र स्वयं ये समाचार सुनकर अचेत हो गए। जैसे ही सची देवी ने यह सुना तो वे भी बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। उनके लिए तीनों लोगों को ऐसे अंधकार ने ढक दिया था जिसके चारों ओर देखना असंभव था। सची माता ने जोर से पुकारा, विश्वरूप विश्वरूप, पुत्र वापस आ जाओ, हम तुम्हें एकटक देखना चाहते हैं। तुमने घर क्यों छोड़ दिया और क्यों संन्यास ले लिया। तुम्हारे अंग कितने सुंदर है, तुम्हारे पांव कितने अत्यधिक सुंदर है। तुम सड़कों पर पैदल चलते हुए इतनी लंबी यात्रा कैसे करोगे बेटा। अब तो तुम्हें एक तिल का बीज भी प्राप्त नहीं होगा। अब तुम अपनी प्रार्थनाएं किससे करोगे। अब जब मेरा पुत्र चला गया है तो मेरे हृदय में तनिक भी शांति नहीं है। प्रत्येक क्षण में उसके लौटने की लालसा कर रही हूँ। जब मैं स्नान करने भी जाती हूँ तो भी मैं शांति पूर्ण नहीं रहती। मैं सोचती रहती हूँ कि मेरा विश्वरूप लौटकर वापस आ सकता है। जब तुम पुकारते हो माता, तब वो ध्वनि मुझे करोड़ों करोड़ों खजानों से भी प्रिय है। जब मैं तुम्हारे मुखमंडल को एकटक निहारती हूँ तो मैं स्वयं को भी भूल जाती हूँ। सुध बुध खो बैठती हूँ। तुम्हें ऐसी कौन सी मानसिक पीड़ा का अनुभव हुआ कि अब तुम मुझ पर आग बरसा रहे हो। अब तुम
दरिद्र सन्यासी बन गए हो। हरे कृष्णा। जो लोग कैमरा बंद करना चाहते हैं, बंद करके बैठना चाहते हैं, वो लीव कर सकते हैं। कोई ऐसे ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ज़बरदस्ती कोई नहीं है कैमरा बंद करके क्लास अटेंड करना, है कि नहीं। आप लोगों की इच्छा है, आप लीव कर सकते हैं, या तो मैं आपको रिमूव भी कर सकता हूँ। हे विश्वरूप के पिता, जहां विश्वरूप गया है तुम भी वहां जाकर मेरे पुत्र को घर वापस ले आओ। लोगों को कहने दो जो भी वे कहना चाहे, मेरे पुत्र को वापस ले आओ। मैं उसके जनेऊ संस्कार समारोह का पुनः आयोजन कर दूंगी। तो इस प्रकार जो है सची माता जगन्नाथ मिश्र को कह रहे हैं। तब श्री जगन्नाथ मिश्र ने कहा, हे देवी, हे रानी सची, कृपया सुनो, संपूर्ण भौतिक जगत एक मिथ्या है। विश्वरूप एक अत्यंत उदात्त व्यक्ति है। सांत्वना दे रहे हैं जगन्नाथ मिश्र ना। हमारे परिवार में अब सौभाग्य का आगमन हुआ है। विश्वरूप एक बहुत अच्छा पुत्र है। बचपन से ही वो सदैव एक सन्यासी बनने की इच्छा रखता था। कृपया उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करो। उसे आशीर्वाद दो कि वो आध्यात्मिक मार्ग पर सदैव स्थिर रहे और सन्यासी बनने के अपने व्रत को सरलता से संपन्न कर सके। सुनो, विपत्ति या सौभाग्य की दृष्टि से मत सोचो और बिना किसी कारण शोक मत करो। जब एक व्यक्ति संन्यास लेता है तब वो अपने 1 करोड़ संबंधियों का भी उद्धार कर देता है। विश्वरूप मानव जाति का एक रत्न है। जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं कि कोई अगर संन्यास लेता है तो उसका वो अपने 1 करोड़ संबंधियों को भी उद्धार कर देता है कि नहीं। श्री जगन्नाथ मिश्र के वचनों को सुनकर सची पुनः बोली, हे महाशय, क्या कहा आपने? कृपया उसे पुनः कहिए। जगन्नाथ मिश्र ने दोहराया, जब एक व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है तो वो अपने परिवार के 1 करोड़ सदस्यों का भी उद्धार कर देता है। इसीलिए हमारे पुत्र ने अच्छा ही किया है कि नहीं। अगर आप लोग भी अपने का उद्धार और अपने परिवारों का उद्धार करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति संन्यास लेना चाहिए, है कि नहीं। इस प्रकार से उन दोनों ने अपने हृदय में दुख एवं हर्ष दोनों को अनुभव किया। मैं उनके यश व महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। उनके सौभाग्य का तो कोई अंत नहीं है। उन्हें विश्वरूप जैसा जो पुत्र प्राप्त हुआ है। तब मुरारी गुप्त ने दामोदर पंडित से पूछा, कहा, अब आपने विश्वरूप द्वारा संन्यास स्वीकार करने की कथा सुन ली है। उन दोनों के वार्तालाप को दोहराते हुए लोचन दास भगवान विश्वरूप की महिमा का गुणगान करते हुए यह गीत गाते हैं। उस समय भगवान विश्वम्भर आकर अपनी माता की गोद में बैठ गए। जब माता रो रही थी तो भगवान विश्वम्भर क्या किए, आकर जो है माता की गोद में बैठ गए। माता सची ने अपने प्रिय पुत्र के मुखारविंद की ओर टकटकी लगाकर देखा हुए बोले, मेरे भाई कहाँ चले गए हैं? सुनो हे माता पिता, सुनो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। कोई बात नहीं, मेरा भाई गया है, कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना, मैं आपकी रक्षा करूंगा। इन शब्दों को सुनकर श्री जगन्नाथ मिश्र तथा सची रानी ने अपने पुत्र का आलिंगन किया। वे दोनों भगवान विश्वम्भर के मुखमंडल को एकटक निहारते हुए अपने सारे दुख भूल गए। लोचन दास इस कथा का वर्णन करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे बाल्य लीला समाप्त होता है, जो कि
6 साल तक था। अभी हम 6 साल से 10 साल जो है उसको बोलते हैं पौगंड लीला। पौगंड लीला को हम अभी पाठ करेंगे। आपसे रेडी है पौगंड लीला सुनने के लिए? कितने लोग रेडी है? हरि बोल, जल्दी जल्दी। बस एक व्यक्ति। ओके, तो सुनिए पौगंड लीला। एई मते आर दिन मिश्र पुरंदर चिंतित लागिला मने देखी विश्वंभर। शुभ दिन शुभ क्षण तिथि सुनक्षत्र हाथे खड़ी दिल तार समय विचित्र। दिने दिने पड़े सेई जगतेर गुरु देखी सची जगन्नाथ अपना पाशरु। कि माधुरी की करी प्रभु क ख ग घ बोले देखी सची जगन्नाथ सब दुख भोले। दिन दुई तीने से लिखिल सर्वफला निरंतर लिखेन कृष्णेर नाम लीला नाम माला। राधा कृष्ण गोविंद गोपाल वनमाली अहर्निशि लिखेन पड़े न कुतूहली। एई मते खेला लीलाय कत दिन गेलो सची माता जगन्नाथ दुहे इकती करिल। तो दूसरे दिन श्री जगन्नाथ मिश्र ने भगवान विश्वंभर को देखकर अपने मन में सोचा और एक शुभ दिन देखकर, एक शुभ तिथि के दौरान जब एक शुभ तारा स्पष्ट नजर आ रहा था, उस शुभ पल में श्री जगन्नाथ मिश्र ने पहले अपने पुत्र के हाथ में लिखने वाला चौक अर्थात खड़िया, जानते हैं ना, स्लेट जो होता ना, स्लेट में लिखते हैं। आप लोग अगर बचपन में पढ़े होंगे तो हम लोग बहुत पढ़े थे। तो वो रखा और आश्चर्यजनक क्षण था। और समस्त जगत के गुरु भगवान गौर दिन प्रतिदिन अपनी शिक्षा प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहे। यह देखकर सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र उस आनंद में स्वयं को भूलकर अपनी सूझ बूझ खो बैठे। मधुरता से प्रभु क्या बोले थे? क ख ग घ भगवान आदि का उच्चारण कर रहे थे, जिसे देखकर सची माता और जगन्नाथ मिश्र अपना दुख को भूल गए। प्रभु ने 2-3 दिन में सब लिख डाला और वे निरंतर कृष्ण नाम ही लिखने लगे। वे राम कृष्ण गोविंद गोपाल बनमाली आदि नामों को दिन रात आनंदपूर्ण लिखते एवं पढ़ते। सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र ने निर्णय लिया, अब उसके केवल खेलने के दिन चले गए हैं। सची माता ने कहा, एक शुभ दिवस और शुभ क्षण में मुंडन संस्कार उत्सव मनाने का विचार मेरे मन में है। ये भी एक संस्कार होता है, मुंडन करना। उन्होंने भगवान के मुंडन समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सगे संबंधियों को एकत्रित किया। नदिया के घर घर में प्रत्येक व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण हो गया। उत्सव में ब्राह्मण तथा संत सदृश पुरुषों की यथोचित रीति से आराधना की गई। ब्राह्मणों ने वेदों का पाठ किया और गायक कलाकारों ने गीत गाए। यज्ञ समुचित रूप से संपन्न हुआ। स्त्रियों ने जय जय का उच्चारण किया। उन्होंने अतिथियों को सुगंधियां, इत्र, चंदन तथा पान सुपारी के उपहार भेंट किए। अनेक प्रकार के संगीत वाद्य बजाए गए। प्रत्येक व्यक्ति तट रहित समुद्र जैसा आनंद अनुभव कर रहा था। शंख, दुंदुभी, ढोल, भेरी, कहाल, बांसुरी, मृदंग, पटह, करताल तथा शहनाई सभी का संगीत अत्यंत मधुर था। चतुर्दी के हरिध्वनि झांपए गगन, चूड़ा कर्ण भेद करिल तखन। हरि का ध्वनि आकाश में चारों दिशाओं में गूंजने लगी। इस प्रकार से भगवान गौर का चूड़ा कर्ण तथा कर्ण वेद के उत्सव संपन्न किए गए। नदियां के
गाँवों में सभी लोग, नदियाँ के गांव में सभी लोग आनंद से परिपूर्ण हो गए। भगवान विश्वम्भर के मुखमंडल को एकटक देखते हुए वे सभी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। बाजारों में, मार्गों पर, नदी के घाट पर तथा जहाँ भी नदिया के ग्रामवासी गए, दो दो लोग एकत्रित होकर भगवान गौरचंद्र की महिमा का गुणगान वो उनके यश का वर्णन करने लगते। वे लोग बोले, सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र अत्यंत भाग्यशाली है कि उन्हें ऐसा पुत्र मिला है। जब हम उन्हें देखते हैं तो हमारे हृदय आनंद से अभिभूत हो जाता है। नवदीप भाग्यशाली है, यह पृथ्वी लोक भाग्यशाली है। वो प्रत्येक नेत्र जो भगवान गौर के रूप को देखता है, भगवान तथा यशस्वी है। एक अन्य दिन भगवान गौर गंगा नदी के रेतीले तटों के निकट स्थित घाट पर बालकों के संग खेल कर रहे थे। एक दिन ऐसा है, भगवान जो है खेल कर रहे थे। चलो रेत में पक्षियों के पद चिन्हों का पीछा करने वाला खेल खेलते हैं। ऐसा मन में आया, क्या करेंगे? हाँ, जो है ना पक्षियाँ जो उड़ रही है, हम क्या करेंगे? उनके पीछे दौड़ते हुए क्या करेंगे? जो पक्षियों का पद चिन्हों का है ना पीछा करने वाले खेल खेलते हैं। कुछ ऐसे खेल है। भगवान गौरांग महाप्रभु ने ये शब्द बोले। सभी लड़कों ने अत्यधिक उत्साह के साथ वो खेल खेला। जो भी बालक पक्षी के पद चिन्हों को थोड़ा सा भी छोड़ देता, वो एक ही बार में तुरंत हार जाता। जो बालक नदी के तट पर दौड़कर पहले पहुंच जाते, वे विजयी कहलाते। विजेता को हारने वाले के कंधों पर चढ़कर जाना होता। जब वे पराजित बालक की कमर पर चढ़ते तो उन्हें छड़ी या डंडे से पीटते, इसलिए वे घाट पर पहुंचने के लिए दौड़ते। इस प्रकार से रेत में खेलते हुए वे बालक थक कर चूर हो गए। उनके अंगों से पसीने की धाराएं बहने लगी। उसी क्षण जगन्नाथ मिश्र गंगा के किनारे स्नान करने के लिए गए। जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। अपने पुत्र को खेलते हुए थकान से चकनाचूर देखकर जगन्नाथ मिश्र को अपना हृदय क्रोध की ज्वाला से जलता हुआ अनुभव हुआ। भगवान गौर का पसीने से भरा मुखमंडल एक ऐसे स्वर्ण कमल पुष्प के सदृश प्रतीत हो रहा था जो अमृत वर्षा रहा था और साथ ही तापसी धूप में मुरझा भी रहा था। जगन्नाथ मिश्र निरंतर चिल्लाते हुए अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़े। अपने पिता को देखकर भगवान विश्वम्भर अत्यधिक लज्जित हुए। लज्जा में भगवान ने अपना मुख भी ऊपर नहीं किया। उनके हृदय में भय समा गया। पंडित जगन्नाथ मिश्र भगवान गौरचंद्र के पास गए। अपने पुत्र के हाथ पकड़कर वे उसे लेकर वहां से चले गए। सारे बालक भी अपने अपने घर चल दिए। जगन्नाथ मिश्र ने गंगा नदी में स्नान किया और फिर घर आए। एक बार घर आकर उन्होंने भगवान गौरचंद्र को बहुत बुरी तरह से डांट फटकार लगाई। उन्होंने कहा, एक नीच व्यक्ति की तरह तुम अपनी पढ़ाई के साथ धोखा कर रहे हो। तुम प्रत्येक क्षण मूर्खतापूर्वक इधर उधर क्यों भटकते रहते हो? तुम्हारा व्यवहार एक ब्राह्मण पुत्र जैसा नहीं है। अब मैं तुम्हारे कर्मों का उचित फल दूंगा। ये कथन बोलते हुए जगन्नाथ मिश्र अपने हाथ में छड़ी लेकर भगवान को मारने के लिए ही चले। उन्हें डांटते हुए सची देवी ने जगन्नाथ मिश्र का हाथ झपटा। तो जगन्नाथ मिश्र जो है छड़ी लेकर चले भगवान जी को की पिटाई करने के लिए। वे कहने लगी, मेरे पुत्र को मत मारो, अब वो कभी नहीं खेलेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा और हमेशा पढ़ाई करेगा। भगवान विश्वम्भर दौड़कर अपनी माता के आलिंगन में हो गए। वे धीमे से सौम्यतापूर्वक बोले, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। अपने पुत्र का आलिंगन कर सची माता ने जगन्नाथ मिश्र की
को पीछे किया और कहा, मेरे पुत्र को मत मारो, वो आपके डर से मर रहा है। ये वचन बोलते हुए शची ने अपने पुत्र को अपनी बाहों में आश्रय दिया और उन्होंने अपने वस्त्र के छोर से अपने पुत्र के नेत्रों और अंगों से अश्रु को पोंछा। मेरे पुत्र न पढ़े, उसे मूर्ख बन जाने दो, वो मूर्ख ही रहे किंतु 100 वर्ष जिए। तो कौन बोले? जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र जब सची माता ने कहा कि मेरे पुत्र को मत मारो, वो आपके डर से मर रहा है, तो फिर जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसे मत बोलिए कि मर रहा है करके, वो ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसे मत बोलिए वो 100 साल तक जी के रहे। सची देवी के ये शब्द सुनकर जगन्नाथ मिश्र क्रोधपूर्वक बोले, यदि हमारा पुत्र मूर्ख रहेगा तो वो अपनी जीविका कैसे कमाएगा? कोई भी ब्राह्मण उसे अपनी पुत्री क्यों देगा? तो सची देवी ऐसे बोली कि मेरा पुत्र मूर्ख रहे कोई बात नहीं, बट वो 100 साल तक जिए। तो जगन्नाथ मिश्र कहे, अगर वो मूर्ख रहेगा तो वो तो कमाएगा कैसे? नहीं कमाएगा तो उसको जो है कोई पुत्री नहीं देगा। फिर जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के मुख की ओर देखा। भयभीत नेत्रों से भगवान गौर ने अपने पिता की ओर देखा। जगन्नाथ मिश्र का हृदय जल रहा था, परंतु बाहर से वे कठोर थे। अब वे प्रेम से परिपूर्ण हो गए। अपने पुत्र को मारने के लिए उनका उठा हुआ हाथ अब नीचे हो गया तथा उन्होंने अपने हाथ की छड़ी फेंक दी। अपने अश्रुपूरित नेत्रों से सहित उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। वे अपने पुत्र से प्यार से बोले। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, हे प्रिय पुत्र, यदि तुम सुनोगे और पढ़ाई करोगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, और मैं तुम्हें केला दूंगा, केला। इस प्रकार से उस दिन का शेष बचा समय प्रसन्नतापूर्वक बीता। सूर्यास्त के पश्चात जगन्नाथ मिश्र सोने के लिए चले गए। रात्रि के 9वें घंटे उन्होंने एक सपना देखा। जगन्नाथ मिश्र ने स्वप्न में देखा कि अब वे विपत्ति में थे। सुनना चाहेंगे आप? सपना सुनना चाहेंगे आप लोग? हरि 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 हरि। सूर्योदय होने पर वे बैठे और उन्होंने सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने एक सपना देखा था, और साथ साथ हमें भी बोल रहे हैं, हमें भी पता चलेगा। स्वप्न में मैंने एक ब्राह्मण को देखा। वो सूर्य के समान तेजोमय था। उनका वैभवशाली शरीर रत्न आभूषणों से सुशोभित था। मुझमें तो उसकी ओर देखने की क्षमता ही नहीं थी। वो महान कांति का निवास स्थल था। उसने गरजते बादलों जैसी आवाज में मुझसे बोला, मैं आपका पुत्र विश्वंभर हूं, तुम मेरा सम्मान क्यों नहीं करते हो? मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूं, क्या तुम यह बात नहीं जानते हो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं केवल तुम्हारा ही पुत्र हूं? एक पशु यह नहीं जानता कि स्पर्शमणि रत्न को छूने से क्या प्राप्त होता है। आप सोचते हैं कि मैं आपका पुत्र हूं? यह तो आपका आत्मविश्वास है। मैं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हूं, मैं समस्त देवी देवताओं का गुरु हूं। मुझे पढ़ाई करने के लिए बाध्य करने के लिए क्या आप मुझे अपने हाथ की छड़ी से मारकर चोट पहुंचाओगे? मैंने यह स्वप्न पिछली रात्रि में देखा। मेरा हृदय तो इसका अर्थ नहीं समझ पाया। प्रसन्नचित्त सची देवी और अन्य सभी लोगों ने भगवान विश्वंभर के मुखमंडल की ओर एकटक देखा। सची देवी तथा जगन्नाथ मिश्र ने आनंद से परिपूर्ण अपने हृदय सहित अपने पुत्र को गले लगा लिया। वे दोनों बोले, यह हमारा पुत्र विश्वंभर गौर हरि है। गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। इसकी महिमा का कोई अंत नहीं है। यहाँ तक कि वेद भी नहीं जानते कि उनका अंत कहाँ है। शिवजी, सनक कुमार तथा समस्त देवतागण
वो साधुजन भी अपने ध्यान समाधि में उनकी महिमा के अंत को जानने की क्षमता नहीं रखते हैं। उनके महानतम गौरव व यश को कौन जानता है? इस गौर वर्ण दिव्य पुरुष ने हमारे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। इस प्रकार से निरंतर बोलते हुए शची देवी तथा जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के प्रति प्रेम का अनुभव किया। माता पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम और अधिक प्रगाढ़ होता गया। जैसे जैसे यह प्रेम बढ़ा तो उनके पुत्र के परम पुरुषोत्तम भगवान होने की जानकारी फिर नष्ट हो गई है, योग माया के प्रभाव से, है ना। क्योंकि अगर माता पिता जानेंगे कि ये भगवान है तो फिर असली प्रेम नहीं कर पाएंगे ना, तो डर के प्रेम करेंगे, है ना, भय से प्रेम करेंगे। लोगों ने जब इस स्वप्न के विषय में सुना तो सब हर्षित हो गए। लोचन दास भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हुए प्रफुल्लित होकर इस गीत को गाते हैं। क्या गाते हैं? मोर प्राण आरे गोरा चांदना रे हो। आया कुछ समझ में? भगवान गौरचंद्र ही मेरे जीवन प्राण है। भगवान गौरचंद्र ही मेरे जीवन प्राण है। इस प्रकार अत्यधिक आनंदपूर्ण दिवस जाने लगे। नवदीप नगर आनंद सागर में तैरने लगा। उस आनंद के एक तिल के बीज के बराबर अंश का वर्णन करने की भी क्षमता किसी में है? संपूर्ण भौतिक जगत में सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र के समान भाग्यशाली कोई नहीं था। एक दिन अचानक जगन्नाथ मिश्र ने अपने मित्रों के संग इस बात पर ध्यान दिया कि उनका पुत्र अत्यंत अनुभवी व योग्य हो गया है। उन्होंने अपने मन में विचार किया, मेरा पुत्र 9 वर्ष का हो गया है, वो अत्यंत योग्य हो गया है। एक शुभ घड़ी देखकर मैं उसको जनेऊ प्रदान करके उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दूंगा। उन्होंने घर लौटकर शची को इस सब का वर्णन किया। उन्होंने एक ज्योतिषी को अपने घर लाकर एक शुभ दिन का चयन कर लिया। उन्होंने अपने संगे संबंधियों को निमंत्रण भेज दिया, जिसमें यह सूचना दी गई कि मैं विश्वंभर को जनेऊ प्रदान करूंगा, उसका यज्ञोपवीत संस्कार करूंगा। जगन्नाथ मिश्र भगवान अद्वैताचार्य जी को अपने घर ले आए, जो वेदों में तथा यज्ञ संपन्न करने में एक प्रसिद्ध विद्वान पंडित थे। जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मणों को पान, सुपारी, चंदन तथा हार भेंट किए। सैकड़ों साध्वी स्त्रियों को लाल सिंदूर लगाया गया। साध्वी सची माता ने प्रत्येक अतिथि को खादी, केले, तेल तथा हल्दी भेंट की। वहाँ जय जयकार कोलाहल मचा हुआ था तथा शंखों की ध्वनियाँ गूंज रही थी। चारों ओर मधुर सुगंध फैली हुई थी। सूर्यास्त के समय अधिवास उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों ने मंगल श्लोकों का उच्चारण किया। कवियों ने कविता का पाठ किया। उन सबने आशीर्वाद दिए। इस प्रकार से अनुष्ठान संपन्न किया गया। इसको पढ़ के हमारा भी जनेऊ संस्कार के बारे में याद आ रहा है। जब रात्रि सूर्योदय में परिवर्तित हुई तो जगन्नाथ मिश्र ने सुचारू भाव से नांदी मुख श्राद्ध उत्सव संपन्न किया। उन्होंने ब्राह्मणों की उपासना की तथा उन्हें पाद्य तथा आचमन अर्पित कर ब्राह्मणों की पूजा की। फिर समय देकर यज्ञ प्रारंभ किया।
जब सची देवी ने अपने पुत्र को लेकर आई तो उत्सवों में आश्चर्यजनक आनंद प्रवेश कर गया। नगर की स्त्रियों ने गौरांग को चारों ओर घेरा और उनके श्री अंग की मार्जना करने का विचार उनके मन में आया। तेल, हरिद्रा, उन्होंने भगवान विश्वम्भर के अंगों पर तेल व हल्दी का तथा उनके सिर पर सुगंधित आम्ल तेल का लेप किया। फिर उन्होंने गंगा जल से उनका स्नान कराया। आनंद रूपी लहरों में हिचकोले खाते हुए वे अपनी सुध बुध खो बैठी। शंख, दुंदुभी, भेरी, कहल, मृदंग, पढ़, करताल बजाए गए। मार्ग पर 8 मील दूर तक यात्रियों को ढक ढोल से दुर्दुभी की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। शहनाई की ध्वनि सुनकर सभी के हृदय का विक्षोभ कम हो गया और उन्हें उनके हृदय को शांति मिली। वीणा, वेणु, कुपिल, वंशी, खब, उपंग तथा पखवाज एक साथ मिलकर बज उठे। नर्तकों ने नृत्य किया, गायक कलाकारों ने गीत गाए। शुभ घड़ी में भगवान गौर के सिर मुंडन किया गया। अनेक उनके अंगों को आभूषणों, सुगंधित हार तथा चंदन के लेप से अलंकृत किया गया। जब ब्राह्मण लोग वैदिक स्तुतियां कर रहे थे तब उस यज्ञ के क्षेत्र में सची देवी के पुत्र ने प्रवेश किया। वे केसरिया वस्त्रों की पोशाक धारण किए हुए थे। उनके शरीर पर जनेऊ पहनाया गया। उनके सुंदर रूप को एकटक देखते हुए सभी लोग भाव विह्वल हो गए। वे स्वयं कामदेव के सदृश प्रतीत हो रहे थे। जगन्नाथ मिश्र ने भगवान विश्वम्भर के कानों में गायत्री मंत्र दोहराया। उन्होंने भगवान विश्वम्भर के हाथों में दंड पकड़ाया। भगवान विश्वम्भर को देखकर मूर्तिमान पाप भयभीत हो गया। अब भगवान विश्वम्भर ने भिक्षा मांगते हुए ऐसे अभिनय किया जैसे वे श्रेष्ठतम आश्रम तथा अर्थात संन्यास आश्रम में हो। ऐसे भिक्षा मांगना होता है। भिक्षा भवतु भिक्षाम देहि, भवतु भिक्षाम देहि, तो सब लोग देते हैं, दान करते हैं, है कि नहीं। अपना जो है परिजन तो सब अच्छा चीज़ देते हैं, बाकी लोग सब देते रहते हैं 10, 20, 50, 100, 1000। जब उनका मुंडन हो रहा था उन्होंने विचार किया कि युग धर्म का प्रचार करने हेतु मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। उसी समय से विचार कर लिया उन्होंने। इसी विचार में लीन उन्होंने निर्णय लिया, मैं कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति के कष्टों को दूर कर दूंगा। गौर हरि, सिर से लेकर पांव तक उन्होंने शरीर के प्रत्येक अंग के रोए खड़े हो गए। उन खड़े हुए रोओं ने कदम पुष्प के बीच के रेशे को भी परास्त कर दिया। उनके लंबे नयन लाल तथा दयालु थे। उनके कांतिमय अंग उदय होते सूर्य के सदृश थे। उन्होंने भावमय आध्यात्मिक प्रेम को अत्यधिक उच्च स्वर में आर्तनाद के रूप में प्रकट किया। उन्हें देखकर प्रत्येक ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। सुदर्शन आदि प्रमुख पंडित एक साथ एकत्रित हुए तथा जो कुछ घटित हुआ था उसके विषय में चर्चा की। समस्त पंडित एक साथ इकट्ठे होकर इस बात से सहमत हो गए कि शचीपुत्र मर्त्य नहीं है। शचीपुत्र इज ट्रांसेंडेंटल, ही इज नॉट मटेरियल। उन सभी लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भगवान गौर में देवता की ज्योति है, किंतु सत्य तो यह है कि केवल भगवान कृष्ण में अन्य किसी में भी
उनके समान कांति नहीं है। मैं भगवान के चरित्र तथा कार्यों के विषय में क्या जान सकता हूँ? मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि जितना मेरी बुद्धि सहमति देती है। वहाँ उपस्थित एक व्यक्ति ने कहा, कृपया इसे सुने। लोगों का उद्धार करने हेतु परमेश्वर युगों युगों तक जन्म लेते रहते हैं। फिर भी मैं अपने मन की बात कहूँगा, कृपया इसे सुने। लोगों का उद्धार करने हेतु परमेश्वर युगों युगों तक जन्म लेते रहते हैं। इसलिए वे विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार जिन्हें वे पूर्ण करना चाहते हैं विभिन्न अवतार लेते हैं। वे इस जगत में धर्म की संस्थापना करने, अधर्म का नाश करने तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। उनके मिशन में राक्षसों का वध करना और अन्य कार्यकलाप संपन्न करना भी सम्मिलित है। ऐसा अवतार जो इन प्रयोजनों को पूर्ण करता है कार्य अवतार कहलाता है। भगवान रामचंद्र जी तथा अन्य अवतारों के स्वभाव पर विचार करके यह देखा गया है कि वे कार्य अवतार थे, क्योंकि वे सभी एक विशिष्ट व निश्चित उद्देश्य को परिपूर्ण करने आए थे। त्रेता युग में अवतार का रंग लाल था। उनका धर्म यज्ञ होता है। फिर भगवान दुर्भ घास के समान सांवले रूप में भी प्रकट होते हैं। उस अवतार में उनका प्रयोजन राक्षसों का वध करना होता है। भगवान रामचंद्र जो रावण का वध करने तथा वानरों के संग मैत्री भाव में लीलाओं का आनंद उठाते हैं, वे प्रत्येक त्रेता युग में प्रकट नहीं होते हैं। केवल 14वें चतुर्युग में ही भगवान रामचंद्र आते हैं। कितने चतुर्युग में? 14वें 14th चतुर्युग में भगवान राम आते हैं और रावण का वध करते हैं। वे केवल कुछ ही त्रेता युग में आते हैं और ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। वस्तु तो कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान रामचंद्र प्रत्येक त्रेता युग में प्रकट नहीं होते हैं, केवल कभी कभी वे अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए आते हैं। सतयुग में अवतार का वर्ण श्वेत होता है। उनका धर्म तपस्या है तथा उनका नाम हंस है, हंस अवतार। भगवान नृसिंह तथा अन्य अवतारों की भी कार्य अवतारों में ही गणना की जाती है। विभिन्न युगों के अनुसार कुछ अवतार धर्म की स्थापना करने हेतु एक विशिष्ट उपयुक्त वर्ण में तथा विशेष उचित कार्यों में संलग्न होते हैं। ये अवतार युग अवतार कहलाते हैं। कृपया एक चित्त होकर भगवान कृष्ण का वर्णन सुनो। जो द्वापर युग में प्रकट होते हैं वे ही एकमात्र आदि परम पुरुष भगवान हैं, अन्य कोई नहीं है। वे कार्य अवतार तथा युग अवतार दोनों हैं। वे आदर्श तथा आदि पूर्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। अन्य सभी अवतार उनके स्वांश है। वे नंद महाराज के पुत्र हैं। वे आदर्श तथा परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, ऐसा सभी लोग कहते हैं। कृपया जान लो कि वे वृंदावन में गोपियों के संगी साथी है। कृष्ण अवतार समस्त अवतारों के शिरोमणि है। द्वापर युग जिसमें वे प्रकट होते हैं समस्त द्वापर युग में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य द्वापर युगों में 2 अवतार होते हैं, एक कार्य अवतार तथा दूसरा युग अवतार। द्वापर युग जिसमें भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, उनके उपरांत कलयुग आता है जिसमें भगवान गौरचंद्र प्रकट होते हैं। भगवान गौरचंद्र भगवान कृष्ण के ही समान है। ये दोनों युग जिनमें ये दोनों प्रकट होते हैं अन्य समस्त युगों से भिन्न हैं। भगवान कृष्ण प्रत्येक द्वापर युग में अपनी लीलाएं प्रकट नहीं करते हैं।
न ही भगवान गौर प्रत्येक कलयुग में अवतरित होते हैं। ये तो आप लोगों के भाग्य है, हम लोगों के भाग्य है कि भगवान इस कलयुग में प्रकट हुए हैं। नहीं तो कलयुग में भगवान, हर कलयुग में भगवान नहीं आते हैं, है कि नहीं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग में सामान्यतया अवतार परम भगवान का अंश होते हैं। द्वापर तथा कलयुग में, कलयुग जिसमें भगवान कृष्ण तथा भगवान कृष्ण चैतन्य प्रकट होते हैं, अत्यंत सौभाग्यशाली है। वे इस जगत में ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार अवतरित होते हैं। केवल एक द्वापर युग में, एक कलयुग में वे अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन में, है ना, भगवान कृष्ण एक बार आते हैं, और जब कृष्ण आते हैं तो उसके बाद जो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, गौरचंद्र आते हैं। भगवान कृष्ण तथा भगवान गौर इस जगत में वैवस्वत मनवंतर में अवतरित होते हैं। उस द्वापर युग में युग धर्म पूजा अर्चा विग्रह की उपासना है, और इस कलयुग में युग धर्म संकीर्तन है, पवित्र नाम का, जब भगवान नाम का उच्चारण। वो कलयुग अत्यंत सौभाग्यशाली है। यह अन्य समस्त युगों से ऊपर वो उत्तम है। उस युग में लोग संकीर्तन यज्ञ करने के योग्य है। हे कृपालु भगवान गौरचंद्र, संकीर्तन करने से लंगड़ा व्यक्ति तथा अंधा व्यक्ति भी जन्म मृत्यु के चक्र रूपी सागर के सुदूर किनारे को पार कर सकता है ना। संकीर्तन करने से लंगड़ा व्यक्ति भी है, और अंधा व्यक्ति भी, वो भी पार कर सकता है। आपको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ, कहे कि आप क्या सोचते हैं। प्रत्येक युग में भगवान एक विशेष वर्ण, धर्म तथा प्रयोजन, मिशन के साथ अवतार लेकर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होते हैं। द्वापर युग में युग अवतार भगवान श्री कृष्ण है। वे द्वापर युग के युग धर्म की शिक्षा देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अर्चा विग्रह की पूजा करना द्वापर युग में युग धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने विग्रहों की उपासना का धर्म स्थापित किया है। अशिष्टता का प्रदर्शन मत करो। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को बोलना चाहिए। मैं बोलता हूँ वही उचित है। मेरे वचनों का अनादर मत करो। हमारे भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने युग धर्म की स्थापना करने का अपना मिशन कैसे पूरा किया? प्रत्येक वस्तु का पालन पोषण उन्हीं के द्वारा किया जाता है। उनका मिशन निश्चित रूप से युग धर्म की स्थापना करना था। उन्होंने इसे हर प्रकार से पूर्ण किया। कृपया यह जान लो कि उनके कार्यकलाप आश्चर्यजनक और अद्भुत थे। राधा कृष्ण अवतार करिते बिहार, आपने स्वतंत्र राधा प्रकृति आकार। प्रकृति पुरुष यन दाहे आत्मा तनु, दाहे एक तनु कार्य बुझी है लभिनु। श्री राधा कृष्ण इस जगत में अवतरित हुए तथा उन्होंने अपनी लीलाएं प्रकट की। श्री राधा स्वतंत्र है। वे भगवान कृष्ण की अप्राकृत तथा अर्थात दिव्य शक्ति का प्रत्यक्ष मूर्त रूप है। श्री राधा श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान तथा उनकी अप्राकृत शक्ति के रूप में दो रूप प्रकट करते हैं। मूल रूप से तो उनका एक ही रूप है, परंतु अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए वे दो विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। ये मैं जानता हूँ। राधा और कृष्ण, हालांकि देखा ये तो एक ही है, लेकिन लीला संपन्न करने के लिए दो रूप में प्रकट होते हैं। प्रेममयी भक्ति की सहस्रों शाखाएं हैं, फिर भी प्रत्येक शाखा मूल रूप से
केवल एक ही स्रोत से आती है, वो स्रोत भगवान की दिव्य शक्ति का मूल रूप श्रीमती राधा रानी है। गोपियाँ श्री राधा जी के नाम का उच्चारण तथा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए उनकी भक्ति में संलग्न रहती है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को स्वयं को ही अर्पित कर देती है। भगवान के प्रति गहन कामुकतापूर्ण वो भावावेशपूर्ण प्रेम जो श्रीमती राधा रानी अनुभव करती है, वो नित्य रूप से नवीन वो तरोताजा होता है। उनके द्वारा की जाने वाली भक्ति को कोई नहीं समझ पाता है, ऐसा समस्त भक्तों का कहना है। अन्य द्वापर युगों में परम भगवान अपने अंश को प्रकट करते हैं तथा धर्म के सत्य की शिक्षा देते हैं, फिर भी लोग उनके द्वारा प्रदान की गई शिक्षा का मर्म नहीं समझ सके। उन्होंने लोगों को दान, व्रत, तपस्या का धर्म सिखाया। ऐसा धर्म उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया। लोगों को सिखाने के लिए परम भगवान व्यक्तिगत रूप से इस जगत में प्रकट हुए। इसके बावजूद भी लोग अब भी उस बीज को नहीं समझ पाए जिसमें से धर्म व अधर्म को भिन्नता अंकुरित होती है। कलयुग में परम भगवान व्यक्तिगत प्रत्यक्ष रूप से भगवान गौर के रूप में प्रकट हुए। ये युग अवतार है। उनका प्रयोजन भावमय आध्यात्मिक प्रेम की शिक्षा प्रदान करना है। उनका गोरा अंग श्रीमती राधा रानी का ही के वर्ण का ही है। उनके हृदय में उस भावमय प्रेम का अमृत है जो श्रीमती राधा अनुभव करती है। वे आध्यात्मिक अमृत रस का आस्वादन करने वाले समस्त लोगों के ताज है। श्रीमती राधा रानी द्वारा अनुभव किए जाने वाले भावावेश पूर्ण प्रेम की अनुभूति करके वे क्रंदन करते हैं। भावावेश में उनके शरीर के रोएं कदम्ब पुष्पों के तंतुओं के समान दिखते हुए खड़े हो जाते हैं। श्रीमती राधा रानी की है ना, भावावेश में उनकी जो शरीर के रोएं खड़ी हो जाती है ना। भावमय प्रेम से भाव विह्वल होकर वे एक उग्र व्यक्ति के समान बन जाते हैं। वे चिल्लाते तथा दहाड़ते हैं। वे निरंतर विलाप करते रहते हैं। उनकी चिल्लाहट सुनकर कलयुग के अचेत लोग जागृत हो जाते हैं। वे सभी लोग आनंदमय हो जाते हैं। वे राधा कृष्ण का उच्चारण करते हुए नृत्य करते हैं, क्रंदन करते हैं और हंसते हैं। उनकी उपस्थिति अज्ञानता रूपी विवेक शून्य कर देने वाले अंधकार को दूर भगा देती है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। कलयुग में वे गौर वर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। वे कलयुग के बेसुध लोगों को जागृत करते हैं। एक विनम्र भक्त की भूमिका में भगवान भावमय आध्यात्मिक प्रेम के सत्य का रहस्य प्रकट करते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से लोगों को अपने आप को प्रदान करते हैं। वे ये नहीं सोचते हैं कि इस उपहार को प्राप्त करने के लिए कोई योग्य है या अयोग्य। वे यह उपहार सभी को हस्त मुक्त होकर प्रदान करते हैं। इस प्रकार से वे अपनी परम और सर्वोच्च शक्ति तथा स्वतंत्रता का प्रदर्शन करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान गौर युक्त अवतार है। सत्य तो यह है कि वो समस्त अवतारों के उद्गम है। तो यहीं पे आज हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मंगल की जय। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिताय